हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटरिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। राम मंदिर को लेकर रोजाना सुनवाई जारी है। हर रोज इस मामले में एक नया ही मोड़ देखने को मिल रहा है। देश की जनता इस केस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है कि आखिरकार सालों से चल रहे इस मंदिर मस्जिद विवाद में जीत किसकी होगी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जीत किसी की भी हो, लेकिन किसी एक की हार तो होनी है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इस बार इस मामले की सुनवाई कर रहा है, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है अब जल्द ही इस मामले पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। 16 अगस्त की सुनवाई में एक बार फिर रामलला के वकील ने अपनी दलीलें कोर्ट में पेश की। अब केस की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आपको बता दें कि रामलला के वकील वैद्यनाथन ने आज अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि खुदाई से मिले अवशेषों से साफ है कि यहाँ पर एक ढांचा नहीं बल्कि कई स्तंभों वाला विशाल मंदिर था, जहाँ पर कई बड़े बड़े कमरे थे। ये कमरे घरों की संरचना से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा कि वहां पर नए स्ट्रक्चर की कोई नई नींव नहीं है, वहां पर 15 खंभों वाला स्ट्रक्चर भी था। इतना ही नहीं, रामलला के वकील ने अपनी दलील में कहा कि एएसआई की इस रिपोर्ट में इस बात के इतने पुख्ता सबूत हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसी धार्मिक मकसद से नहीं बल्कि गंदी नीयत से दूसरे धर्म को अपने पैरों तले कुचलने के लिए किया गया था। रामलला के वकील की दलील पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि वहां पर तो एक कब्र भी मिली है, उसका क्या मतलब है। रामलला के वकील ने इसके जवाब में कहा कि वो बहुत बात की है, जिस पर जस्टिस ने कहा कि क्या आप ये बात साबित कर सकते हैं कि मस्जिद किसी मंदिर या धार्मिक जगह के ऊपर बना है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कार्बन डेटिंग के मसले पर बहस चल रही है। रामलला के वकील CS वैद्यनाथन की तरफ से कहा गया कि मूर्ति को छोड़कर सभी दूसरे मटेरियल का कार्बन डेटिंग हुआ था। इस बात पर जस्टिस बोबडे ने बड़ी सख्ती से पूछा कि हमने दूसरे मटेरियल के बारे में नहीं बल्कि मूर्ति के बारे में पूछा है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने इस बात पर कहा कि ईंटों की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती है। कार्बन डेटिंग तभी हो सकती है जब उसमें कार्बन की मात्रा हो। फिर रामलला के वकील ने कहा कि देवता की कार्बन डेटिंग नहीं हुई है। दरअसल लकड़ी की वस्तु में मौजूद कार्बन की मात्रा से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना पुराना है। इस बात को लेकर अदालत में बहस हुई क्योंकि मूर्ति पत्थर की बताई गई। इस दौरान रामलला के वकील ने साल 1990 की एक तस्वीर का हवाला दिया, लेकिन जस्टिस भूषण ने कहा कि 1950 में कमीशन द्वारा लिए गए फोटो जिस जगह के बारे में बताते हैं वो 1990 से ज्यादा साफ है। रामलला के वकील ने कहा कि मस्जिद में मानवीय या जीव जंतुओं की मूर्तियां नहीं हो सकती हैं। अगर है तो वो मस्जिद नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में नमाज तो कहीं भी हो सकती है। मस्जिदें तो सामूहिक, साप्ताहिक और दैनिक प्रार्थना के लिए ही होती हैं। रामलला के वकील द्वारा कहीं भी नमाज होने की बात पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये इस्लाम की कहीं व्याख्या नहीं है। इस पर रामलला के वकील ने कहा कि गलियों और सड़कों पर भी तो नमाज होती है। रामलला के वकील ने बताया कि सुमित्रा भवन में शेषनाग की मूर्ति भी मिली थी। वैद्यनाथन ने कहा कि पुरातत्व विभाग की जनवरी 1990 की जांच रिपोर्ट में कई तस्वीरें और उनका साक्ष्य दर्ज है। 11 रंगीन तस्वीरें उस रिपोर्ट के एल्बम में हैं, जिनमें स्तंभों की नक्काशी का डिटेल चित्रण और वर्णन दिया गया है। इन सब के अलावा पक्का निर्माण में जहां 3 गुंबद थे, वहां पर बाल रूप से भगवान राम की मूर्ति थी। आज की सुनवाई में जहां रामलला विराजमान की तरफ से नक्शे और रिपोर्ट दिखाकर दलील पेश की गई, उसी तरह सोमवार को रामलला के वकील पुरातात्विक साक्ष्य और मौखिक सबूतों को पेश करेंगे। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही आप वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।